नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो दोस्तों, इधर दीपावली में 4-5 दिनों तक हम लोग सब व्यस्त थे और इस बीच हमारा वीडियो नहीं बन पाया। तो आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही ज्वलंत समस्या जो आज हमारे देश में चल रही है और हम वकीलों को और ऐसे बहुत सारे लोगों को उस समस्या से फेस करना पड़ रहा है। और वो समस्या है दोस्तों, यद्यपि है तो वो समस्या अनैतिक, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें अकारण ही फंस जाते हैं और बहुत ही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो समस्या है दोस्तों कि आपसी सहमति से जब दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, संबंध बनाते हैं और या प्रेम उनके बीच होता है और लंबे समय तक वो प्रेम में रहते हैं और उस प्रेम के दौरान उनके आपसी संबंध बनते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं या कुछ समय तक चलते रहते हैं। कई लोग जो है सालों तक लिव इन में रहते हैं दोस्तों। तो लिव इन में रहते हुए कई लोगों के तो बच्चे भी हो जाते हैं और कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ऐसे मामलों में होता क्या है कि जब कभी भी थोड़ी सी भी अनबन हो जाती है तो फिर वो रेप का मामला थाने में दर्ज करा देती हैं। कई मामले ऐसे होते हैं कि आपसी सहमति से सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कभी किसी निकट निकट के जो है रिश्तेदार या परिवार के कोई लोग उनको धर पकड़ लेते हैं या उनकी नज़रों में वो आ जाते हैं, तो वो दबाव में फिर रेप का मामला थाने में दर्ज हो जाता है और वो महिला, वो भी जो है दबाव में कुछ बोल नहीं पाती है और मामला बहुत संगीन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो मामला है, पहली बात तो मेरा ये सलाह है, सुझाव है कि इन सब चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए और ये कार्य अनैतिक कार्य है और जितना हो सके नैतिक मूल्यों पर ही व्यक्ति को चलना चाहिए। लेकिन मामला फंस तब जाता है जब ऐसे मामले में लोग फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है कि युवा अवस्था में लोग जो 21, 22, 23, 24 साल के लोग रहते हैं और कम पढ़े लिखे, मैं क्या कहूँ, पढ़े लिखे लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। जब किसी लड़की के साथ, महिला के साथ, जो युवा है, बालिग है, उनके साथ कहीं दूर चले जाने का फैसला करते हैं और महीना 2 महीना बाहर किसी अन्य शहरों में बिताते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और जब पैसा खत्म हो जाता है तो वापस लौट आते हैं। जब वापस लौट आते हैं फिर परिवार का दबाव बनता है और फिर मामला थाने पहुंच जाता है और मामला फिर रेप का बन जाता है। तो जब रेप का मामला बन जाता है, सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है दोस्तों, और वो परेशानी इतनी पीड़ादायक होती है उस परिवार के लिए जिस परिवार का वो पुरुष सदस्य है या जिस परिवार का वो बेटा है या जिस परिवार का वो आदमी है। सबसे पहले तो क्या होता है, पुलिस वाले ऐसे मामलों में साधारणतः समझाइश देते हैं कि भाई आप इतने लंबे समय तक जो है साथ रहे हैं या आपके जो संबंध हुए हैं ये प्रेम संबंध थे या आप कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको भी समझाइश दिया जाता है कि आप इसको दोनों परिवार मिल करके इसको एक विवाह का रूप दे दीजिए या आगे संबंध अच्छे बना लीजिए। लेकिन परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में, कई बार इज्जत के लिए जब वो धर पकड़ लिए जाते हैं, मामला सार्वजनिक हो जाता है, तो फिर ऐसे मामले बन जाते हैं। तो मामला जो बनता है दोस्तों, हमारे दंड संहिता, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं, उसमें रेप की परिभाषा दी गई है। तो किसी भी व्यक्ति के इज्जत को, सील को भंग करना बलपूर्वक, जब तक कि उसमें बलपूर्वक उसको न किया जाए तब तक वो रेप की परिभाषा में आता नहीं है। लेकिन मामले जो थानों में बन जाते हैं, पुलिस थाना भी नहीं चाहती है कि मामला बने, लेकिन परिवार समाज का ऐसा दबाव होता है, थाने में बैठेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन चक्कर लगाएंगे। अगर पुलिस थाने वाले कार्रवाई नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं लिखते हैं,
तो उच्च अधिकारियों के पास चले जाते हैं, वो एसपी के पास चले जाएंगे, आईजी के पास चले जाएंगे, डीआईजी के पास चले जाएंगे। तो उस थाने की मजबूरी हो जाती है फिर उस शिकायत पर, उस लिखित रिपोर्ट पर जो भी उन्होंने दिया है उस पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। तो मामला जब दर्ज हो जाता है दोस्तों, तो एक मजबूरी होती है, लेकिन परेशानी वहीं से शुरू होती है और उस आदमी को उस अपराध में धारा 376 के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर लेने के बाद उसे रिमांड में जेल भेज दिया जाता है। 60 दिन से लेकर 90 दिन तक इन्वेस्टिगेशन चलता है, जांच चलती है, एफएसएल का रिपोर्ट आता है, महीनों महीनों लग जाते हैं। कई मामलों में जमानत मिल जाती है, कई मामलों में जमानत नहीं मिलती है। वैसे अधिकांशतः आजकल माननीय हाई कोर्ट इन सब मामलों पे बहुत सजग है और वो देखती है कि ये मामला जो है कंसेंट का है, सहमति का है और एक प्रकार से इसको फंसाया गया है। और आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिला है दोस्तों। वो सबसे बड़ा ट्रेंड क्या है कि महिलाओं का जो रिपोर्ट होता है, जो आरोप होता है, वो ये होता है कि मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, गलत काम किया गया, या मुझे शादी करने का वचन दिया और मेरे साथ ये गलत काम किया गया या दुष्कर्म किया गया और लंबे समय तक मेरा दैहिक शोषण किया गया। तो ये झांसे वाली बात और वचन वाली बात दोस्तों वास्तव में समझ में नहीं आती है। होता क्या है, कई बार महिला है जो 32-33 साल की है, 35 साल की है, और कोई युवा जो है 22 साल 23 साल का लड़का है। कई माननीय उच्च न्यायालयों का, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है इस पर कि एक 34 साल 35 साल की महिला, पढ़ी लिखी महिला, ग्रेजुएट महिला, उसको 22-23 साल का लड़का कैसे उसको बरगला सकता है, कैसे उसको शादी का वचन या शादी का झांसा दे करके उसके साथ जो है दुष्कर्म कर सकता है या गलत काम कर सकता है। तो पहली बात, अपने आप में प्राइमा फेसी देखने से ही ये मामला ऐसा लगता है कि पूरा मामला जो कंसेंट का है और मामला जब बनता नहीं है, उस युवा को भी समझ में आ जाती है बात कि भाई ये जो है एक अलग ही मामला है। और कई बार तो ये भी देखने का बात है कि ऐसी महिलाएं ही फंसाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा ही हर जगह होता है, लेकिन कई बार ऐसा हम लोगों को अदालतों में देखने का ये मौका मिला है कि किसी भी युवा को जो प्रोग्रेसिव है, जिसके आगे बढ़ने की चांस है, और कोई जो है अपनी सुरक्षा से ग्रसित महिला है जो उसको लगता है कि मेरा फ्यूचर इसके साथ ठीक होगा, मैं इसके साथ संबंध बना लेती हूँ और आगे चल के इससे विवाह कर लेती हूँ तो मेरा फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में भी जब उस युवा को समझ में आता है कि मैं तो मेरे साथ गलत हो गया, मैंने आवेश में या भावनाओं में ये गलत काम कर दिया, तब जा करके मामला गंभीर हो जाता है। और जब उसका मामला बनता नहीं है, महिला लगा देती है रिपोर्ट और वो चले जाते हैं भाई साहब जेल। तब उनको आटे दाल का भाव और कोर्ट कचहरी का चक्कर और हम वकील साहब लोगों की मोटी फीस जब देनी पड़ती है, तो उनको समझ में आता है कि मैंने अपने जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ किया। तो सबसे पहली बात और सबसे पहली सलाह तो ये है दोस्तों कि ऐसे मामलों से, ऐसे अनैतिक कार्यों से लोगों को बचना चाहिए। किसी भी सूरत में ऐसे माता पिता को भी अपने युवा साथियों को समझाना चाहिए, अपने बेटों को, अपने रिश्तेदारों को समझाना चाहिए कि ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है और विवाह से पूर्व ऐसे संबंध बनाना अनैतिक है, गलत है। और ऐसे गलत कामों के लिए भारतीय दंड संहिता में बहुत ही गंभीर और कठोर दंड का प्रावधान है। और अब जो है पॉक्सो है, जो दोस्तों पॉक्सो पे 3-4 वीडियो मैंने बनाया है। जब मैंने चैनल शुरू किया था तब 3-4 वीडियो लगातार पॉक्सो पे बनाया। हालांकि उस समय मेरे व्यूअर्स कम थे, सब्सक्राइबर कम थे और उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट आया नहीं, लेकिन आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। तो जहां तक पॉक्सो का मामला आ जाता है, तो नाबालिग बच्चियों के साथ तो किसी भी दशा में यदि सहमति भी है बच्ची की,
उस लड़की की सहमति भी है तो भी उसके साथ जो है बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उनके संबंध बनाने की बात तो दूर की बात है, उनके साथ किसी भी प्रकार का जो है दैहिक शोषण से लेकर के उनके साथ बातचीत में या अन्य प्रकार से जिस प्रकार से भी अगर आप उसको हैरेस करते हैं तो उसमें गंभीर सजा का प्रावधान है दोस्तों। तो ये पोक्सो आने के बाद जो है नाबालिग माइनर बच्चों के साथ तो है, चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति है लिखा हुआ है उसमें, स्त्री भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, किसी के साथ भी जो है उस वीडियो को आप देखेंगे मेरे चैनल में ही है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो बात आज मैं कर रहा हूं ये मैं बालिग युवा महिला या लड़की के बारे में कर रहा हूं जो कि ऐसे संबंधों को बनाते हैं और जब मामला बिगड़ जाता है तो उसे मुझे भगा कर ले जाया गया या मैं उसे प्रेम करती थी, मुझे शादी का वचन दिया था या मुझे शादी का झूठा झांसा दिया गया था, इन सब बातों को लेकर के या परिवार के दबाव में, समाज के दबाव में रिपोर्ट कर देती हैं। तो रिपोर्ट के पश्चात जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तारी होगी और जेल तो जाना ही पड़ेगा, एक बार जेल आपको जाना ही पड़ेगा, आप कितना ही कोशिश कर लीजिए। ये गंभीर धारा है, बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मिलती है दोस्तों। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि अरे नहीं ये कानून में व्यवस्था है और फला वकील साहब बोले मैं तुरंत तुम्हें एंटीसिपेटरी दिलवा दूंगा, अग्रिम जमानत मुझे मिल जाएगी और मेरा कुछ नहीं होने वाला है। एक तो पहले ही आपने अनैतिक और गलत काम किया है जो कि आपको करना नहीं चाहिए था, और यदि आपने कर दिया है और मामला ऐसा फंस गया है तो सिर्फ इसी बेस पे आप बच सकते हैं कि ये मामला सहमति का बनाया जाएगा। मामला तो रेप का बनाएगा पुलिस, लेकिन आपको बचाया जाएगा कंसेंट के बेस पे, सहमति के बेस पे। और इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालयों का ढेर सारा न्याय दृष्टांत है और ढेर सारे फैसले हैं जिसके तहत जिन्हें कि सेशन न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है, कन्विक्ट किया है, लेकिन उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों को इक्विटल किया है, उन्हें छोड़ दिया है, दोष मुक्त किया है। तो ऐसे कुछ न्याय दृष्टांत हैं, 2-4 न्याय दृष्टांत मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूं। अगर आपका कोई सहयोगी या कोई व्यक्ति ऐसे किसी मामले में फंसा हो तो वहां पर ये न्याय दृष्टांत आपको काम आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये एक 376 का मामला था। सहमति पक्ष अभियोजन साक्षी 11 ने लिखित शिकायत पेश किया कि दिनांक 19/11/2001 के 7-8 माह पूर्व अपीलार्थी उसको शादी का वचन देकर जंगल में उसके साथ संभोग किया था। अब देखिए, किसी को शादी का वचन देकर जंगल में कोई गलत काम करता है और वो गलत काम में बिना किसी विरोध के सहयोग करती है, तो ऐसा मामला अपने आप में ही जो है कंसेंट का हो जाता है। क्योंकि जो धारा 375 है जिसमें रेप की परिभाषा है, बलात्कार की परिभाषा है, उसमें जब तक कि उसके साथ बलपूर्वक गलत काम ना किया जाए तब तक वो रेप की परिभाषा में नहीं आता है। तो इसने अपने आवेदन पत्र में ही लिखा है, शिकायत पत्र में ही लिखा है। बाद में वो ये लिखती हैं, उसके बाद अपीलार्थी उससे शारीरिक संबंध बनाए रखा लंबे समय तक, कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया, इसलिए वह गर्भवती भी हो गई। अब ये देखिए, गर्भवती भी हो गई हैं। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध किया, सेशन न्यायालय ने कन्विक्ट कर दिया, उसके बाद भी इस मामले को सेशन न्यायालय ने उसको सजा दे दी। अतः यह अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई और उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो ये है कि अभियोक्त्री प्रोसिक्यूट्रिक्स जो प्रार्थिया है, जिसने रिपोर्ट लिखाया है, वो अभियोजन साक्षी 11 ने कथन किया कि रात्रि में अपीलार्थी उसके घर में प्रवेश किया और उसके साथ गलत काम किया और जान से मारने की धमकी दिया। उसने
उसके घर में 2 बार गलत काम किया। यहां मैं गलत काम बलात्कार के लिए उपयोग कर रहा हूं। वह उसका रिश्ते में चाचा है। अभियोजन साक्षी के 11 के न्यायालयीन कथन और एफआईआर में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। उसका अप्राकृतिक आचरण यह प्रदर्शित करता है कि वह गलत काम के लिए सहमत पक्ष थी, तो दोष सिद्धि उचित नहीं है। सेशन न्यायालय ने जो उसे कन्विक्ट किया था उसे माननीय उच्च न्यायालय ने इक्विटल कर दिया। तो दोस्तों, ये मामला था दशरथ भूयान विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, 2014 वॉल्यूम 1। ये रूलिंग मिल जाएगा आपको छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट छत्तीसगढ़ 499 में। दशरथ भूयान विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2014 का वॉल्यूम 1 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट, पेज नंबर 499। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे रूलिंग्स हैं। ये भी सहमति पक्ष का है। ये मामला है आपका देवरा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2013 वॉल्यूम 4 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट छत्तीसगढ़, पेज नंबर 78। ये भी सहमति से संबंधित मामला का है। अब ये सभी मामलों को मैं पढ़ूंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। तो आप लोगों को जो भी इस प्रकार की सलाह की या इस प्रकार के न्याय दृष्टांत की जो माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे सहमति से संबंधित मामलों में, शादी का वचन देकर के रेप करने से संबंधित मामलों में, या भगा कर ले जाने और उसके बाद धोखा देने के मामलों में जरूरत हो तो ये 2, 4, 5 न्याय दृष्टांत में उसका टाइटल सहित ये बता दे रहा हूं और इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये मामला देवरा विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2013 वॉल्यूम 4 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट, पेज नंबर 78। ये तीसरा रोलिंग भी ये भी सहमति पक्ष का है। ये मामला है मनबोध विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य, ये है 2013 वॉल्यूम 1 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट, पेज नंबर 300। चौथा है दोस्तों, ये भी सहमति पक्ष का है। अभियोजन साक्षी 9 अभियोक्त्री ने दिनांक 1/2/2007 को एफआईआर दर्ज कराया था कि दिनांक 31/1/2007 को करीब 12 बजे रात्रि में उसकी ननद का विवाह हो रहा था। तब अभियुक्त उसके घर आया और बलपूर्वक उसके साथ गलत काम किया, यह आरोप था। और इस मामले में सेशन ने इसको भी सजा दी थी। और यह मामला था राजकुमार प्रजापति विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य 2013 वॉल्यूम 1 छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट छत्तीसगढ़, पेज नंबर 381। इसी तरह एक लेटेस्ट रूलिंग अभी 2019 का है दोस्तों। ये मामला 376 का है। एक का अभियुक्त्री ने पहले आरोपी को न्यायालयीन कथन में पहचानने से इनकार किया था, फिर उसे पहचाना था। प्रति परीक्षण में उसने यह कहा था कि आरोपी उसके भाई का दोस्त है, इसलिए वह उसे जानती है। अभियुक्त्री का यह कहना नहीं था कि आरोपी उसे जब जबरदस्ती ले गया था। अभियोजन साक्ष्य से यह दर्शित होना पाया गया कि अभियुक्त्री अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी, और यदि अभियुक्त्री मारुति वैन गाड़ी में बिना उसकी मर्जी के ले जाया गया होता तो वह चिल्लाती करती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। घटना के बाद उसे इंदौर ले जाया गया था। इंदौर से वह ओंकारेश्वर भी गई थी। उसने बस में यात्रा की, कई जगह बस रुकी, उसमें यात्री चढ़े उतरे, बस स्टैंड से होटल में गई, वहां एक दिन रुकी, फिर किराए की मारुति वैन से ओंकारेश्वर से उज्जैन आए, फिर उज्जैन से गिरनार होटल में रुकी। सब स्थानों पर अभियुक्त्री ने कोई शिकायत नहीं की, चिल्ला चोट नहीं की। इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त्री की परिस्थिति सहमत पक्ष की थी। भारतीय दंड विधान की धारा 376 व 343 के अपराध में अभियुक्त की दोष मुक्ति उचित नहीं मानी गई। तो अपराध की दोष मुक्ति उचित मानी गई, अभियुक्त की दोष मुक्ति उचित मानी गई। ये स्टेट ऑफ एमपी बनाम नीलेश 2014 वॉल्यूम 1 मध्य प्रदेश वीकली नोट्स। तो दोस्तों, आपने देखा हजारों न्याय दृष्टांत हैं।
तो बात फिर वहीं आकर के रुक जाती है कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा लोग करते क्यों हैं कि छोटी सी बात के लिए या छोटी सी नासमझी के लिए, भले ही वो मामला सहमति का हो, कंसेंट का हो, कितनी बड़ी परेशानी में लोग फंस जाते हैं और पूरा का पूरा परिवार तबाह व बर्बाद हो जाता है। अगर सक्षम है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो अच्छे वकील कर लेता है, अच्छे से अपनी पैरवी करा लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा जो प्रतिभावान हैं, जो योग्य हैं और सही रास्ते पे जा रहे हैं, एक छोटी सी चूक के कारण ऐसे मामलों में फंस जाते हैं और उनका कैरियर तबाह हो जाता है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो कंपटीशन एग्जाम निकाल लेते हैं और उनकी पोस्टिंग हो जाती है, ट्रेनिंग में गए हुए होते हैं और वो फिर सलाह करते हैं, वीडियो देख करके फ़ोन करते हैं कि वकील साहब ऐसा ऐसा मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, मैं क्या करूं। यद्यपि ऐसे लोग छूट जाते हैं, 99% केसों में दोष मुक्त हो जाते हैं, एक्विटल हो जाते हैं, लेकिन किस यातना और किस दर्द और किस तकलीफ से उनको स्वयं को और उनके परिवार को गुजरना पड़ता है, ये समझने योग्य बातें हैं। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद लोग ये कहते थे कि वकील साहब आप सिर्फ सिविल से संबंधित मामलों की जानकारियां देते हैं, और आज देश में ये जो फर्जी रेप के मामले में फंसाने का मामला है, इसका ट्रेंड काफी बढ़ चला है और लोग इससे काफी पीड़ित हैं। वे महिलाएं भी जानती हैं कि उन्होंने जो संबंध बनाया है वो आपसी प्रेम और सौहार्द और सहमति से बनाया है, लेकिन जिस भी कारण से अपने उस सहयोगी पर, जिनके साथ उन्होंने प्रेम पूर्वक संबंध बनाया है, रेप का आरोप लगाती हैं, तो फिर उसे किस यातना और पीड़ा के साथ गुजरना पड़ता है, इसको उन्हें भी स्वयं भी समझना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है और एजुकेशनल वीडियो है और ज्ञान से संबंधित वीडियो है। तो फिर से मैं कहूँगा कि ये जो काम है अनैतिक काम है, लेकिन अगर आप या आपका कोई सहयोगी, आपका कोई रिश्तेदार या कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में फंस जाता है, तो ये मामला कंसेंट का होता है और अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालय इसे छोड़ता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपनी कीमती और बहुमूल्य कमेंट मेरे चैनल पर जरूर दीजिएगा। और वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, माफ कीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए मैं पहले बोलना भूल गया, इसलिए अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नए व्यूअर्स के लिए है ये, पुराने तो हमारे सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नए व्यूअर्स इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दीपावली की एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज के लिए है इतना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।